नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अपूर्वा। संभल में हो रही खुदाई के सनातन सबूत मिल रहे हैं। एक धड़ा इस खुदाई की वकालत कर रहा है तो वहीं दूसरा धड़ा इसका विरोध कर रहा है। इसी बीच संभल विवाद को और हवा तब मिली जब संभल के सीओ हनुमान बनकर हाथ में गदा लेकर रथ यात्रा में शामिल हो गए। दरअसल स्वामी गोविंदानंद सरस्वती महाराज हनुमान जी की जन्मस्थली कर्नाटक से किष्किंधा रथ यात्रा लेकर यहां संभल पहुंचे थे। सीओ अनुज चौधरी गदा लेकर इसी शोभा यात्रा का हिस्सा बनकर मंदिर तक पहुंचे, जिसके बाद मौलानाओं को मानो मिर्ची लग गई हो। उधर यति नरसिंहानंद ने भी बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर काबा में भी खुदाई कर ली गई ना तो वहां भी मंदिर निकलेगा। इस बीच लोग सीएम योगी का वो बयान भी अब चर्चा में आ गया है, जिसमें सीएम ने कहा था कि अगर उन्हें अली पर भरोसा है तो हमारे पास बजरंग बली है। कुल मिलाकर अब संभल की लड़ाई अली वर्सेस बजरंग बली पर आ गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या संभल से सनातन को संदेश क्यों छिड़ा है कलेश? सीओ के गदा लेकर चलने पर संग्राम क्यों? सनातन के सबूत, कट्टरपंथियों की करतूत। संभल खुदाई पर संग्राम क्यों है? अली वर्सेस बजरंग बली, सनातन पर क्यों है जंग छिड़ी? आज की बड़ी बहस में इन्हीं तमाम सवालों पर मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सियासी प्रतिक्रियाएं एक एक करके आपको सुनवाते हैं। उसके बाद मेहमानों से आपका परिचय करवाएंगे, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। सीओ के हनुमान जो हैं संभल के सीओ बने हैं और वो जिस तरीके से गदा लेके नारे लगाते हुए निकले हैं, ये पुलिस को शोभा नहीं देता है। त्यागी जी हैं और हिंदू समाज पार्टी के हमारे साथियों ने मुझे बुलाया था यहाँ पर। हम लोग धर्म संसद के बारे में, संभल के बारे में और यहाँ एक मंदिर का विवाद है उसके बारे में बात करने वाले थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने हमें गिरफ्तार कर लिया और वापस लौटा रहे हैं। तो हम वापस अपने डासना जा रहे हैं, डासना मंदिर। मोहन भागवत जी ने कहा कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर इतना ठीक नहीं है और बयान से कुछ। देखिए, मोहन भागवत जी ने जो बोला है तो मोहन भागवत जी से पूछिए, लेकिन सनातन धर्म के धर्मगुरु और सनातन हम लोग ये मानते हैं कि जहां भी हमारे मंदिर हैं वो खोजे जाने चाहिए। और जहां तक ये बात है कि मस्जिदों के नीचे मंदिर हैं, आप काबा को खोद के देख लो, सऊदी अरब में जाके वहां भी आपको नीचे काबा के नीचे मंदिर ही मिलना है। तो हर जगह मंदिर हमारे हैं और मंदिर वापस आने चाहिए। हमारे मंदिर हमारे क्यों नहीं मिलने चाहिए? मोहन भागवत कोई भगवान थोड़ी है। महंत जी, क्या संभल जाने का प्रोग्राम है? देखिए, मेरा प्रोग्राम तो मुझे वापस भेजा जा रहा है, बाकी दोबारा आएंगे, दोबारा प्रयास करेंगे। नहीं, क्या आज से क्या था, किस लिए आया? आज से तो हिंदू समाज पार्टी के लोगों ने मुझे, हमने भेद नहीं किया, जाति के आधार पर, मत के आधार पर, मजहब के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर कोई भेदभाव देश के अंदर नहीं किया, न करने दिया। हमने तो सबका साथ और सबके विकास की बात कही। लेकिन कांग्रेस के लोग क्या कहते थे? याद करिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने एक बार प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने कह दिया था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। मित्रों, अगर संसाधनों पर मुसलमानों का अधिकार है तो इस देश का हिंदू कहां जाएगा? कि भैया तुम लोगों को अली मुबारक हो, हमारे लिए बजरंग बली हमारे साथ में है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहली प्रतिक्रिया मैं लेना चाहूंगी हमारे चैनल हेड अजीत प्रताप सिंह जी का। अजीत जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश की बड़ी बहस में। सबसे पहली प्रतिक्रिया आपसे मैं लेना चाहूंगी, संभल सीओ अनुज जिस तरह से हाथ में गदा लेकर चलते हुए नजर आए हैं, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है, कोई पक्ष में है तो कोई विपक्ष में है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पुलिस की वर्दी में क्या कोई पुलिसकर्मी इस तरह से हाथों में गदा लेकर किसी धार्मिक यात्रा का नेतृत्व कर सकता है? क्या ये बातें कहां तक सही है? क्योंकि सोशल मीडिया पर अगर हम खंगालने जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हमें नजर आ जाएंगे, लेकिन अब विवाद तो इसी पूरे मुद्दे पर छिड़ गया है। देखिए, बिल्कुल अपूर्वा, वो मसला चूंकि संभल का है, वहां पर खुदाई हो रही थी और गदा निकला। जो जिसकी ड्यूटी थी, जो पुलिस अधिकारी वहां पर थे,
उन्होंने उस गदा को अपने हाथ में ले लिया। तो ये कहीं कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी थी, खुदाई हो रही थी और गदा निकला बजरंगबली का, तो उसको लेकर वो आगे आगे चल रहे हैं और वो उससे गुरेज भी नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई ठीक है, बजरंगबली का गदा निकला तो हम इसको लेकर चल रहे हैं। इस पर आपत्ति किसको है? आपत्ति कट्टरपंथियों को हो, उन लोगों को हो जिनको बजरंगबली से भी द्वेष है, जिनको इस बात से फर्क नहीं, जो इस बात का विरोध कर रहे हैं नहीं नहीं भाई वो वहां तो मंदिर नहीं था, वहां तो मस्जिद था। लेकिन जब खुदाई हो रही तो सब कुछ सामने आ रहा है। और आपने देखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान आपने देखा, यति नरसिंहानंद कह रहे हैं कि जहां जहां मंदिर है वहां सब जगह खुदाई होनी चाहिए। मौलाना यासूब अब्बास कह रहे हैं नहीं, जिस तरह की बातें हो रही वो ठीक नहीं है। ओवैसी से लेकर सारे के सारे सनातन पर क्लेश में जुटे हुए हैं। लेकिन जहां पर तथ्य है, साक्ष्य है, जहां पर खुदाई हो रही, चीजें मिल रही हैं, पिछले कई दिनों से जो है खुदाई चल रही है, वहां अगर गदा निकलता है, त्रिशूल निकलता है और अगर जो अधिकारी मौजूद है वो लेकर चलता है तो वर्दी में है तो इसका क्या, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो भी किसी न किसी धर्म से जुड़ा है। हालांकि कोड ये काम माना जाता है कि अगर आप वर्दी में हैं, अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपके लिए सभी धर्म समान है, आप धर्म निरपेक्ष हैं। लेकिन अगर आप मौके में मौजूद हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उस धर्म का आप सम्मान करें। अगर वहां मंदिर के बजाय गदा के बजाय कोई और चीज निकलती, किसी दूसरे धर्म की निकलती, तो उसको भी उस अधिकारी का काम था कि उसको सुरक्षित उठाता और लेके जाता और उसको जमा कराता। तो इस पर जो रार मची है, मेरी समस्या पूर्वा, ये रार नहीं मची है, ये सिर्फ जो है अपने को ऊंचा दिखाने की, भाई सनातन नीचा है बाकी इनकी बात ऊंची है। जब ये सच है कि पहले वहां मंदिर था और अब निकल रहे हैं उसके अवशेष, खुदाई हो रही है, एसआई की सर्वे हो रही है, 45 पन्ने की रिपोर्ट जो है वो सबमिट की जा चुकी है, तो आपको डर किस बात का है? आप क्यों डर रहे हैं? आप अदालत में जाइए, अपने सबूत दीजिए, अपने साक्ष्य दीजिए, अपने तथ्य दीजिए, अदालत फैसला कर देगी। और अदालत सबके लिए समान है, हो सकता है अधिकारी ना हो आपके लिए समान। और आपने देखा होगा कि जब 2019 का लोकसभा चुनाव चल रहा था तो योगी आदित्यनाथ उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनको चुनाव आयोग ने बैन कर दिया इसी तरह के संबोधन पर। तो वो रामलला के दर्शन करने चले गए, हनुमान सेतु चले गए और उन्होंने एक बात कही थी, मुझे याद है, उन्होंने कहा था कि मुझे अपने आराध्य की पूजा करने से कोई नहीं रोक सकता और मैं अपने आराध्य की पूजा करूंगा। तो ये बात अधिकारी भी कह रहे हैं, भाई ये हमारा काम था, हमने किया है, अब आप इसको लेकर रार क्यों फैला रहे हैं? उसको लेकर अलग अलग बयान आ रहे हैं। तो एक तरह का क्लेश जो है वो सनातन पर क्लेश करने की कोशिश की जा रही, जबकि सनातन सबसे पुरातन है। अब उधर कुंभ पर सवाल खड़ा करेंगे आप, जो सनातन का सबसे बड़ा संगम है, सनातन का एक तरह से कहा जाए सनातन संस्कृति सभ्यता का परिचायक है। तो सवाल खड़ा करने को आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई धमकी दे रहा है, कोई सवाल खड़ा कर रहा है, लेकिन जहां मंदिर है वहां मंदिर, आप उससे भाग नहीं सकते। ज्ञान व्यापी का मसला देख लीजिए, कृष्ण जन्मभूमि का देख लीजिए, राम मंदिर का कितने 500 साल बाद फैसला आया। तो आप अदालत पर भरोसा रखिए, अगर आपको विरोध है तो आप कागजात के जरिए रखिए। अब देखिए, वक्फ की संपत्ति पर संभल के जिलाधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि आपने कह दिया कि पुलिस चौकी भी वक्फ की संपत्ति, और उनका कागज दीजिए, अगर कागज आप नहीं देंगे तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और आपको हम छोड़ेंगे नहीं। तो आप कागज के जरिए आइए ना, अगर आपके पास कोई चीज है, आप कोई क्लेम कर रहे हैं तो आपके पास कोई आधार होगा ना, कोई तथ्य होगा। बगैर तथ्य के आधारहीन बात अगर आप करेंगे तो सिर्फ आप वहां क्लेश पैदा कर रहे हैं और आप गंगा जमुनी तहजीब को बिगाड़ रहे हैं। तो आप कार्रवाई के दायरे में होंगे। अगर बात कट्टरपंथियों की कर ली जाए, बात विपक्ष की कर ली जाए, तो विपक्ष को तो वहां पे थाना बनवाना भी पसंद नहीं है, वहां पे जो चौकी बन रही है विपक्ष को तो वो भी पसंद नहीं है कि वहां पे चौकी क्यों बन रही है, जबकि लोग चाहते हैं कि भाई उनके इलाके में चौकी हो, उनके इलाके में थाना हो, ताकि उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। लेकिन विपक्ष को इस पे भी परेशानी है, आपत्ति है। बिल्कुल आपत्ति है और वो कह रहे नहीं नहीं वो पुलिस चौकी गलत बन रही है, वहां नहीं बननी चाहिए, वो वक्फ की संपत्ति, उसमें ऐसा गड़बड़ है, वैसा गड़बड़ है। अब आज डीएम जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा पूर्वा। उन्होंने कहा कि भाई जो लोग जिसके पास दस्तावेज है, जिसके पास कागजात हैं, वो लाए, हमें दें, हम देखते हैं वक्त की संपत्ति है, लेकिन अगर शिकायत गलत निकली तो कार्रवाई के लिए भी तैयार रहें। तो देखिए, सवाल खड़ा करने से जवाब नहीं मिल जाता, जवाब तब मिलता है जब आपका सवाल तार्किक होता है और सवाल जो है आपका वो तथ्य पर आधारित होता है। अगर तथ्यहीन होगा तो उसका जवाब आपको नहीं मिलेगा। आप चीजें उलझाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर चीजों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप विवाद को बनाए रखना चाहते हैं, यानी विवाद को जिंदा रखना चाहते हैं। सरकार वो नहीं चाहती। आपने मुख्यमंत्री का बयान सुना, उन्होंने कहा कि हमारे तो बजरंगबली ही काफी हैं। तो आप देखिए, अगर आप कुछ करेंगे, आप सनातन पर वार करेंगे, तो फिर आप उसको उसका जवाब जो है सुनने के लिए, जवाब पाने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो आप तर्क पर आइए, अगर बिना तर्क के आएंगे तो सिर्फ विवाद होगा, बाकी कुछ नहीं होने वाला अपूर्वा। बिल्कुल अजीत जी, एक और सवाल आपसे लेना चाहूंगी, उसके बाद मेहमानों का हम रुख करेंगे, उनसे भी तमाम प्रतिक्रिया लेंगे। सपा नेता उदयवीर सिंह ने संभल से मनोज चौधरी को गदा पकड़ने वाले इस पूरे मामले पर उनकी तुलना मदारी के बंदर से कर दी है।
अब इसे मौखौल उड़ाना नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? अभी कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ने भी कहा था कि अगर हम सीएम हाउस में भी जाके खुदाई करेंगे तो वहां से भी शिवलिंग निकल आएगा। देखिए, ये तो बयान देने की बात है अपूर्वा। अगर कोई गदा लेके जा रहा है तो वो बंदर थोड़ी है। आप एक तरह से सनातन का अपमान कर रहे हैं, आप एक तरह से धर्म का अपमान कर रहे हैं, बजरंग बली के प्रतीक का अपमान कर रहे हैं। गदा जो है बजरंग बली का प्रतीक है, कहते हैं पताका गदा है, वो बजरंग बली का चिन्ह माना जाता है, भगवान शिव का त्रिशूल माना जाता है, माँ दुर्गा का शेर माना जाता है। तो अगर आप इस तरह की बातें करेंगे तो आप तो सनातन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। और फिर जब आप पर सवाल खड़ा होगा, जब आप पर कोई बात होगी, तब आपको अच्छा नहीं लगेगा। जब आपके ऊपर कोई भी होगा तो आप, अगर आप बात कर रहे हैं तो अपनी कम से कम राजनीति में, लोकतंत्र में कम से कम वाणी की मर्यादा जरूर होनी चाहिए। वो कोई भी दल हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, ओवैसी हो, कोई भी दल हो, बीएसपी हो, राजनीतिक दलों को अपने शब्दों की मर्यादा रखनी चाहिए। और जो निजी टिप्पणियां, तल्ख टिप्पणियां करती हैं, वो व्यक्तिगत नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र की खूबसूरती यही कि एक दूसरे के ऊपर आप आरोप लगाइए और शाम को एक साथ एक दुकान पर बैठकर चाय पीजिए, कम से कम सामने मिलिए तो बातचीत करने का जो एक गुंजाइश है वो बची रहे। अपूर्वा, बिल्कुल ठीक है। अजीत जी, मैं लौटूंगी आपके पास। एक एक करके मेहमानों का परिचय करवा देती हूँ। अतुल गहलोत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता बीजेपी। अतुल जी, आपका बहुत स्वागत है। यश भारती, प्रवक्ता सपा, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। योगी हितेश्वरानंद, हिंदू धर्मगुरु योगी हितेश्वरानंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मतीन खान, प्रदेश अध्यक्ष मुस्लिम लीग, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मतीन जी, आपका बहुत स्वागत है। पंकज रस्तोगी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले अतुल जी, मैं आपका ही रुख करना चाहूंगी। आज जिस तरह से जो रथ यात्रा निकली है, उस रथ यात्रा में सीओ अनुज चौधरी हाथों में गदा लेकर चल रहे हैं, लेकिन विपक्ष को इससे भी आपत्ति है। भाई, आपने सुना ही होगा, सपा नेता उदयवीर सिंह ने इसे जो तुलना की है, इसे सीधे तौर पर तो सनातन का मौखौल उड़ाना कहेंगे। उन्होंने कहा कि मदारी के बंदर जैसी हालत है और हाथ में गदा लेकर चल रहे हैं। क्यों आपत्ति है विपक्ष को? श्रीवास्तव जी, मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूं कि सपा की पुरानी परंपरा ही सनातन का अपमान करना है। उन्होंने मदारी की जो संज्ञा दी है, वो हनुमान जी की जो गदा है वो हनुमान जी का प्रतीक है। और इन लोगों ने, सपा ने पूरे सनातन की कुठाराघात सनातन के ऊपर करने का, उनसे ऊपर बेइज्जती करने का काम किया है। ये हनुमान जी का अपमान करने का काम किया, इन्होंने सनातनियों की अपमान करने का काम किया। ये बयान बहुत निंदनीय है और इनको माफी मांगनी चाहिए। और रही अनुज चौधरी की बात कि उन्होंने गदा लेके, भारत लोकतांत्रिक देश है, यहाँ हर व्यक्ति अपने धर्म की पूजा पाठ इबादत करने की पूरी आजादी है। तो यदि अनुज चौधरी जी गदा लेकर जा सकते हैं मंदिर, तो उसमें गलत बात क्या है? अरे हमारी सरकार तो हम कांवरियों पर भी पुष्प वर्षा कराते, इसमें क्या दिक्कत है? भाई, जो जिस भी धर्म को मानेगा अपनी स्वेच्छा से मानना चाहिए, पर किसी भी धर्म के लिए इस प्रकार मदारी की उनको संज्ञा देना, ये पूरे सनातन का अपमान है और सपा को इस पे माफी मांगनी चाहिए। ठीक है अतुल जी, लौटूंगे आपके पास। यश भारती जी, क्या परेशानी हो रही है अगर सीओ अनुज चौधरी हाथ में गदा लेकर चल रहे हैं और आपके ही नेता उदयवीर सिंह जी ने उनकी तुलना मदारी के बंदर से की है? ये तो सही नहीं। देखिए, मैं ये समझना चाहता हूँ कि जिस तरीके से भी भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे हैं कि सपा को माफी मांगनी चाहिए, आपके एडिटर साहब भी कुछ आरोप लगा रहे हैं सपा के ऊपर। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये योगी आदित्यनाथ जी जब हनुमान जी की जाति बताते हैं कि वो दलित थे, राजभर जी कहते हैं कि वो राजभर जाति के थे, तो ये हनुमान जी की जो जातियां खोज रहे हैं, ये कौन सा धर्म का पोषण कर रहे हैं? कौन सी धार्मिक क्रिया है? ये कौन सा प्रवचन है? ये कौन सा रास्ता है जो भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री शर्मा जी ये कहते हैं कि देश के अंदर, दुनिया के अंदर फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी थी तो वो सीता मैया थी। भैया, ये कौन सा सनातन का सम्मान हो रहा है? ये कौन सी धार्मिक क्रियाएं हो रही हैं? ये कौन सनातन की आड़ में खेल खेल रहा है? और इन बातों का क्या अस्तित्व है? क्या कौन सा रास्ता दिखाना चाहते हैं ये लोग? तो मतलब आप भी करेंगे, सपा भी करेगी? अब सुनिए ना, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मुझे बोलने दीजिए, और नहीं बोलने देना तो मैं शांत हो जाता हूँ। ठीक है, जवाब दीजिए। आपने जो मुझसे सवाल किया, जिस बात पे घेरा जाए, माननीय उदयवीर जी जो हमारे नेता हैं, उन्होंने जो सवाल किया गधे को लेके, अब अतुल जी भारतीय जनता पार्टी के कह रहे हैं कि हर आदमी अपने धर्म का काम कर सकता है।
सीओ अनुज चौधरी ड्यूटी पे है, और ड्यूटी पे कोई भी व्यक्ति का कोई धर्म नहीं होता, उसकी एक जिम्मेदारी होती है जिसकी उसने संविधान की रक्षा करने की शपथ ली हुई है। उसको उस ड्यूटी पे सबका ध्यान रखना है। उस समय उसका कोई जाति नहीं, उसकी कोई धर्म नहीं है, वो केवल एक संविधान के अधीन एक कर्मचारी है, देश के लिए समर्पित तनख्वाह पाने वाला एक व्यक्ति है। जनता की सुरक्षा की उसकी जिम्मेदारी है, उसकी उस सुरक्षा के लिए हर जाति और धर्म के लोगों की उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है, ना कि वो एक धार्मिक व्यक्ति बन के प्रचार करने का काम करेगा। ठीक है। समाजवादी पार्टी के सांसद के घर के सामने से ये यात्रा निकाली जा रही है, सीईओ खुद गदा लेकर के चल रहे हैं, जिस तरीके के माहौल की बातें चल रही हैं। पहले ये कहते हैं, जिस तरीके ये इंटरव्यू देते हैं पत्रकारों के, जहां तुझे इंटरव्यू नहीं देता, और तरीके की असभ्य भाषा। एक जिम्मेदार ट्रेंड पुलिस वाला, इनको ट्रेनिंग दी जाती है बाकायदा समाज में सभ्य तरीके से बात करने के लिए और सभ्य तरीके के व्यक्तित्व को निर्वहन करने के लिए। तो ये सभ्य वाली भाषा तो नहीं, जा तुझे नहीं देता देव इंटरव्यू, जा तू क्या कर लेगा मेरा, ये ट्रेंड ऑफिसर की भाषा नहीं है, ये ट्रेंड व्यक्ति की प्रतिक्रिया नहीं है। ठीक है। हितेश्वरानंद जी शायद जवाब देना चाहेंगे आपके इन तमाम सवालों का। योगी हितेश्वरानंद जी, सवाल बार बार यही उठ रहा है कि सीओ अनुज चौधरी ऑन ड्यूटी थे, पुलिस की वर्दी में थे, और जब एक पुलिसकर्मी अपनी वर्दी में होता है तो वो किसी जाति और धर्म का नहीं होता, फिर वो हाथ में गदा लेकर क्यों चल रहे थे? अतुलित बलधामम हेम श्रीला वदेयम धनुष्मंत किसानम ज्ञानी नाम गगण्यम सकल गुण निधानम बान राणाम धीष्टम रघुप्रिय भक्तम बात जातम नमामि। सर्वप्रथम मैं सभी पैनलिस्ट को जय श्री राम बोलना चाहता हूं। दूसरी बात, अभी अनुज जी की बात चल रही है, मैं अनुज जी को आपसे नहीं पिछले 10-12 वर्षों से जानता हूं। वो हनुमान जी के सब पहली बात परम भक्त हैं, बहुत भक्ति करते हैं हनुमान जी की। दूसरी बात, इन्होंने संवैधानिक पद की बात की थी, तो संवैधानिक पद पे तो हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी हैं, जिन्होंने आज अजमेर शरीफ के लिए एक चादर भेजी, उसको हाथ लगाया, किसका सम्मान किया? क्या उन्होंने मुस्लिम समुदाय का सम्मान नहीं किया? उनको क्या नहीं करना चाहिए था? उन्होंने किया। अगर ये अनुज चौधरी को संवैधानिक पद की बात करते हो, नरेंद्र मोदी जी भी संवैधानिक पद पे हैं, जिन्होंने आज अजमेर शरीफ को चादर भिजवा के सम्मान दिखाया। वो कहते हैं कि हम हर धर्म का सम्मान करते हैं। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है जो हर धर्म का सम्मान करती है। ये दोगले लोग हैं जो दो तरीके की बातें करते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं आपसे, एक बहुत बड़ी, आज देखिए जो आज आपने बात कही है ना, मैं इस बात में, देखिए भक्ति, हर व्यक्ति की अपनी भक्ति होती है। मेरे मन में राम है, उनके मन में हनुमान है, अपनी भक्ति करने का सबको परमिशन होनी चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है? और अगर वो हनुमान जी की गदा ले लिए तो क्या हो गया? इसमें कौन सी परेशानी हो गई? और इनको काय की मिर्चें लग गई, किस बात की मिर्चें लग गई? इसका मतलब ये है क्या वो मुस्लिम समुदाय के खिलाफ लड़ रहे हैं क्या? अगर वहां पे पुलिस चौकी बन गई तो आज पुलिस चौकी किसके लिए बनी है? वहां पे खाली एक समुदाय की रक्षा के लिए नहीं, ताकि दोनों समुदाय में अगर कभी कोई बात हो तो हम दोनों समुदायों की रक्षा कर सके। हम सर्वहित की बात करते हैं, सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं। ये कौन से लोग हैं जो आग लगाने की बात कर रहे हैं? और रही बात आपकी, मैं आप बड़े चैनल है इंडिया न्यूज, देश का जाना माना चैनल है, इस बड़े चैनल पे छोटी मोटी बात करने की जरूरत नहीं है। मैं आज एक बात बताना चाहता हूं, अगर हम बात करें आपकी जितनी भी मस्जिदें हैं, मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी बोल रहा हूं इसलिए क्योंकि यति नरसिंह जी ने जो बात कही थी बिल्कुल सही बात कही थी। 18,000 मंदिरों को, हमारे 18,000 मंदिरों को औरंगजेब ने तोड़ा गया था। 18,000 कम नहीं होते, 18,000 मंदिरों को तोड़ के वहां मस्जिद बनवाई गई। और अगर मैं कहूं कि अगर मस्जिदों को तोड़ा जाए तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि अगर शव मिले तो तुम्हारा और शिव मिले तो हमारा। हर हर महादेव। इसलिए बेकार की बातें ना करें। हम हर एक बात की बात नहीं करना चाहते, लेकिन संभल में हरिहर का मंदिर है और हम उसको लेकर रहेंगे। ठीक है। मतीन खान योगी जी, आज जिस तरह से रथ यात्रा निकाली गई है, किष्किंधा से रथ यात्रा निकली है, संभल पहुंची है, उसके बाद वहां पे देखा गया है कि बर्क साहब की जो गली है वहां से वो यात्रा निकली है और सकुशल वो यात्रा वहां से निकल गई है। लेकिन सवाल बार बार वही है कि एक मिनट, यश चौधरी जी, माफ कीजिएगा, यश भारती जी, ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास, रुक जाइए, और भी हमारे साथ पैनलिस्ट है, एक एक करके मैं पहले सबसे प्रतिक्रिया ले लूं, फिर मैं आपके पास ही सीधे आऊंगी। यश भारती जी, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। मतीन खान जी, आपसे सवाल था मेरा, जिस तरह से बार बार सवाल वहां पर ये उठ रहा है कि जो सीओ है अनुज चौधरी, वो वहां से संवैधानिक पद पर है और उसके बाद वो हाथ में गदा लेकर चल रहे हैं, आपत्ति है विपक्ष को। यश भारती जी, सर प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखिए ना, आऊंगी मैं आपके पास, जवाब लूंगी मैं आपसे। मतीन खान जी से पहले जवाब ले लेती हूँ। मतीन खान जी, क्या आपत्ति है?
एक एक सवाल है मेरा, वो सिर्फ यह है कि क्या संभल में आचार संहिता जो वहां पर धारा 144 लगाई गई थी, जो अमेंड करके अभी कुछ और नाम दिया है, नंबर दिया है, तो क्या ये हट गई है क्या वहां से? और अगर नहीं हटी है तो वहाँ जुलूस कैसे निकल रहा है? देखिए, ये देश संविधान से चलेगा, और संविधान में जो आज मौजूदा सरकार है और जो खास करके वहां पे जो पुलिस और प्रशासन के लोग हैं, वो संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, संविधान का नरसंहार कर रहे हैं। ये सबसे मेन चीज है कि देश संविधान से चलेगा, रूल ऑफ लॉ से चलेगा, कानून का राज होना चाहिए। कानून का राज नहीं होगा तो कानून का राज होगा मतीन जी, इसीलिए तो वहां पे चौकी बनवाई गई है। लेकिन आपत्ति आपको उस पे भी है कि चौकी क्यों बनवाई गई? वो वक्फ की जमीन है। जो विधायक है वो डीएम के पास गए थे मुस्लिम वक्फ को लेकर के, और ये बहुत षड्यंत्रकारी तरीके से कोर्ट बंद है, इसलिए वहां पर जो मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल डीएम के पास गया था, उन्होंने उनको सुना ही नहीं है, कोई बात ही नहीं आने दी है। तो कोर्ट को बंद करके संविधान को ताक पर रख करके संविधान को कैसे ताक पर रख दिया जाएगा? मतीन साहब, मुझे तो यही नहीं समझ में आता है कि कुछ भी हो जाए सीधे संविधान पर बात आ जाती है। संविधान की हत्या, लोकतंत्र की हत्या, संविधान लोकतंत्र क्या कोई छोटी मोटी चीज है क्या? एक मिनट सर, एक मिनट। मतीन साहब, संविधान लोकतंत्र क्या इतनी छोटी चीज है कि एक थाना खुल जाने से, एक यात्रा निकल जाने से संविधान की हत्या हो जाएगी, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी? इतनी छोटी चीज आप लोगों ने बना दी है संविधान को। हिंदू को देखो, इंग्लिश इमाम के वो नहीं कहते कौन से पत्थर फेंकता कोई हिंदू, हम ही मिलते हैं क्या? वहाँ पे चौकी खुल रही है तो परेशानी हो रही है। वहाँ पे चौकी क्या सिर्फ हिंदुओं के लिए थोड़े ना खुल रही है? तो करके काम कर रहे हैं। गद्दार नहीं हो, मैं कहता हूँ देश के गद्दार नहीं तो काय को डर रहे हैं? चोर की दारू में गले लगने दो, क्या कर रहे तुम्हें? समाजवादी बिल्कुल सही। एक मिनट केशवरानंद जी, एक मिनट सिर्फ थोड़ा सा पेशेंस रखिए, एक बार जवाब सुन लेते हैं ना मतीन जी का। से चलेगा, देश जो है मनुस्मृति से नहीं चलेगा, देश संविधान से चलेगा, और वहाँ के शासन के संविधान से तो चल रहा है मतीन खान जी। तो संविधान से तो चल रहा है मतीन साहब, संविधान से तो चल रहा है। संविधान को खत्म कर रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? जबरदस्ती वहाँ पे की जा रही है, और वहाँ पे जो संविधान की बात करते हो, बिल्कुल सही कही है। ठीक है, ठीक है। पंकज रस्तोगी जी का एक बार रुक कर लेती हूँ, उनसे भी प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। पंकज जी, लगातार आपने भी वो वीडियो देखा होगा जिसमें अनुज चौधरी हाथ में गदा लेकर चल रहे हैं। एक तरफ पक्ष है, एक तरफ विपक्ष है, कोई उनके फेवर में है, कोई उनके अगेंस्ट में है। फेवर वाले कह रहे कि क्या दिक्कत है, वो हनुमान के बहुत बड़े भक्त हैं, हाथ में अगर वहां से गदा निकली है खुदाई में तो वो लेके चल रहे हैं। जो उनके अगेंस्ट में है वो ये कह रहे कि वो एक संवैधानिक पद पर है, पुलिस की वर्दी में है और ऑन ड्यूटी वो इस तरह की चीजें कर रहे हैं, ये चीजें सही नहीं है। दूसरा सवाल ये भी उठ रहा है कि वहां पे जब बीएनएस की धारा 163 यानी धारा 144 लगी है तो वहां पे यात्रा कैसे निकल रही है? देखिए, पहले तो ये अपूर्वा जी ये समझ लीजिए, अखंड भारत की सनातनी संस्कृति को विध्वंस करने का काम 1529 में जिस तरह से मुस्लिम आक्रांता बाबर द्वारा किया गया, और हरिहरनाथ जी के कल के अवतार थे जो उनके मंदिर को तोड़ के शाही मस्जिद बनाने का काम किया, कुछ से प्रयास किया गया, वो ये हिंदू सनातनियों ने देखा है। और वहां जिस तरह से तमाम वहां कोर्ट के आदेश पे जिस तरह से भी मतीन साहब कह रहे थे, तो कोर्ट के निर्देश भारत संविधान से चलता है, और कोर्ट के निर्देश पर ही वहां पर 19 नवंबर को सर्वे हुआ, उसके बाद 24 नवंबर को सर्वे हुआ, तो ये उसमें क्या आपत्ति है? और दूसरी बात, अभी जो अनुज चौधरी की बात हो रही थी, तो अनुज चौधरी अगर वो गदा लेके जाते हैं, जो गोविंद महाराज जी वहां से किष्किंधा से, कर्नाटक के किष्किंधा से गदा लेके आए थे हनुमान जी की, तो अगर लेके जाते हैं तो उसमें क्या बुराई है? वो एक संवैधानिक पद पे है, तो संवैधानिक पद पे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी है, उन्होंने भी तो अभी वहां अजमेर शरीफ में चादर भेजने का काम किया, उसमें आपको कोई विद्वेष नहीं दिखाई देता है। ये सिर्फ जो है, और जिस तरह से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव मजाक उड़ाने, हिंदू संस्कृति का मजाक उड़ाने का काम करते हैं, और वो जिस तरह से कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ के घर के नीचे भी जो है मंदिर मिलेगा, तो ये सब हिंदुओं की संस्कृति का मजाक उड़ाना है। और ये देश भारतीय संस्कृति का देश है, यहाँ पर अगर जो भारतीय संस्कृति, सनातनियों की संस्कृति से मजाक करेगा, जनता भी उसको उड़ा देगी। और निश्चित मान के चलिए, तो इस तरह अनुज चौधरी ने कोई गलत काम नहीं किया। अनुज चौधरी ने कहीं संविधान में इस तरह का उल्लेख नहीं है कि जो है आप गदा लेके नहीं चल सकते हैं, आप किसी तरह का
कोई किसी सभी धर्मों का आदर करना सबका काम है। और अनुज चौधरी सीओ हैं, संवैधानिक पद पे हैं, लेकिन उन्होंने अगर कहा जाए तो संविधान का कोई भी उन्होंने उल्लंघन नहीं किया है। तो वो अगर गदा लेके चल रहे हैं तो उसमें क्या बुराई है? तो लेकिन कुछ लोगों को इसमें पेट में दर्द होता है, उनको सिर्फ मुसलमानों के 20 करोड़ वोट की चिंता होती है। और चूंकि उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है, इसीलिए समाजवादी पार्टी भी है उसको डबल आईने से देखती है। लेकिन समाजवादी पार्टी को यह नहीं मालूम है कि ये देश हिंदू सनातनियों का देश है, बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं की है, 100 करोड़ से अधिक हिंदुओं की आबादी है। अगर जो हिंदू की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। अगर ये वो ऐसा नहीं करेंगे तो निश्चित मान के चलिए जिस तरह का हश्र, ठीक है, आज आपने फेक नैरेटिव चला के आपने 37 सीटें जीत ली लोकसभा चुनाव में, लेकिन ये हर बार चलने वाला नहीं है। ये निश्चित मान के चलिए भारत की जनता ये सब जानती है और देख रही है, और इसका खामियाजा आपको देखिए अभी उपचुनाव में भी देखने को मिला। और आज आपका इंडी गठबंधन टूट चुका है और 27 में भी देखिएगा क्या हश्र होता है, उसको भी जनमानस परिलक्षित करेगा। ठीक है अजीत जी, दो चीजें मैं यहाँ पर आपसे समझना चाहूंगी। पहली चीज ये कि बार बार जो सवाल उठ रहा है कि क्या वर्दी में कोई सीओ ऐसे धार्मिक आयोजन में शामिल हो सकता है, क्या यूपी पुलिस के नियम इसके इजाजत देती है या नहीं। दूसरी चीज, बार बार जैसा अभी मतीन साहब ने भी कहा कि संविधान की हत्या, लोकतंत्र की हत्या, क्या संविधान इतनी छोटी चीज हो गई कि एक मंदिर की खुदाई से संविधान की हत्या हो जा रही है, एक धार्मिक यात्रा निकल रही है तो संविधान की हत्या हो जा रही है, एक सीओ हाथ में अगर गदा लेकर चल रहा है तो क्या संविधान की हत्या हो जा रही है। अगर वहां से खुदाई में क्या कुरान निकलता तो क्या वो हाथ में लेके नहीं चलते? देखिए, बिल्कुल बात आपने सही कही कि अगर उस जगह पर गदा के बजाय कोई दूसरा धार्मिक जो है चीज निकलती, कोई वस्तु निकलती, त्रिशूल निकलता या फिर किसी और धर्म का कुछ निकलता, तो जो सीओ हैं अनुज चौधरी, तब भी वो उसको लेकर चलते। हाँ, वो गदा लेकर आगे आगे चल रहे हैं, यात्रा निकल रही, चूंकि वहां वो मौजूद है, उनकी जिम्मेदारी है संविधान की रक्षा करना। अगर गदा उनके हाथ में, तो कोई इस बात का नहीं कि वो जो है धर्म को बदल दिया उन्होंने, या वो जो नारे लगाती हो चल रहे हैं, वो गदे को गदा हाथ में लेकर चल रहे हैं। और देखिए, आस्था तो हर व्यक्ति की होती है, हर व्यक्ति किसी न किसी धर्म से जुड़ा होता है, लेकिन हाँ, ये बात सच है कि जब कोई व्यक्ति वर्दी में है तो वो किसी धर्म का नहीं है, वो धर्म निरपेक्ष है, वो संविधान के हिसाब से काम करेगा, वो कानून के हिसाब से काम करेगा। और यही अनुज चौधरी को भी करना चाहिए था। अनुज चौधरी गदा लेकर चल रहे हैं तो अब उसकी जांच अगर गलत है तो यूपी पुलिस करेगी, उनके उच्च अधिकारी करेंगे। दूसरे लोगों को हाथ उबा मचाने की क्या जरूरत है? वो वर्दी में है, सुरक्षा के लिए वहां पर लगाए गए थे, गदा लेकर चल रहे हैं, उसकी जांच होगी तो जांच में सब कुछ क्लियर हो जाएगा पूर्वा। दूसरी बात, आप जब उस खुदाई हो रही है तो सवाल खड़ा कर रहे हैं, आप पुलिस चौकी बन रही है तो सवाल खड़ा कर रहे हैं, आप हर विषय पर सवाल खड़ा कर रहे हो, चाहे सदन के अंदर हो, सदन के बाहर हो। तो देखिए, आप अगर सवाल खड़ा करेंगे तो आपको जवाब लेने के लिए तैयार हो रहना पड़ेगा और सत्ता पक्ष को भी जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि विपक्ष सवाल खड़ा करेगा तो सत्ता पक्ष का काम है जवाब देगा। अब अनुज चौधरी के हाथ में गदा थी, विपक्ष ने सवाल पूछा है, अब सरकार और सत्ता पक्ष और अधिकारी जवाब देंगे, उसका इंतजार कर लेना चाहिए, उसके लिए इतना हाय तौबा नहीं मचाना चाहिए। दूसरी बात, हर धर्म का अपना नियम होता है, हर धर्म के प्रति लोगों की आस्था है, जो भी जिस धर्म में आस्था रखता है उसके लिए वो काम करता है। अनुज चौधरी भी वहां वर्दी में थे, लेकिन गदा थी तो गदा उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। उनका काम था वहां कि भाई ठीक है, यात्रा निकल रही है, हमारी ड्यूटी सुरक्षा में लगी है, तो गदा उन्होंने हाथ में ले लिया। उससे ये नहीं हो जाता कि जिस तरह उदयवीर सिंह ने कह दिया कि उनकी भाई बानर से तुलना कर दी, कोई कुछ और कह रहा है। ठीक है, अगर वो वर्दी में थे, उन्हें नहीं उठाना चाहिए था, तो ये पुलिस अधिकारियों का काम है, डीजीपी का काम है, एसीएस होम का काम है, वो जांच करेंगे, कार्रवाई करेंगे। आपका काम कंप्लेन करना था, कंप्लेन के बाद आपका काम खत्म हो गया। लेकिन अगर आप बानर बोल देंगे तो ये अपमान है, सनातन का भी अपमान है, क्योंकि हनुमान जी को लेकर आप इस तरह से नहीं बोल सकते, उनका प्रतीक है गदा। तो आप किसी धर्म पर आप सवाल मत उठाइए, आप अपने तर्क के साथ आप उसका विरोध करिए और सरकार से कहिए कि भाई ये गलत है, इस पर कार्रवाई करिए। आप तुलना कैसे कर सकते हैं? और जब आपकी तुलना किसी चीज से होगी फिर आपको बुरा लगेगा और फिर ये कहा जाएगा कि नहीं भाई, सत्ता पक्ष वालों के साथ सब लोग खड़े हो जा रहे हैं, सत्ता पक्ष के साथ मीडिया खड़ी हो जा रही है। आप कम से कम लोकतंत्र में भाषा की मर्यादा तो आपको रखना होगा, लेकिन जब आप किसी धर्म के बारे में बोल रहे हैं तो ज्यादा मर्यादा का ध्यान रखना होगा, क्योंकि आप किसी धर्म के बारे में बोलेगा तो फिर आपके ऊपर भी सवाल खड़े होंगे, आपको कोई बोलेगा तो फिर ये विवाद बढ़ेगा। और विवाद बढ़ाने से अच्छा ये है कि आप तर्क पर आइए, आप अपनी बातों को रखिए और सरकार से जवाब मांगिए। सरकार का काम है जवाब देना, और अच्छे लोकतंत्र की पहचान भी है कि सत्ता पक्ष से विपक्ष सवाल पूछे और सत्ता पक्ष उसका जवाब दे। अनुज चौधरी की रही बात, उन्होंने गदा लिया है, गलत किया, सही किया, ये जांच का विषय, जांच का इंतजार कर लीजिए। लेकिन अगर आप इस तरह क्लेश करेंगे, इस तरह सनातन पर अटैक करेंगे, तो फिर आपके ऊपर भी सवाल खड़े होंगे और उसके लिए आपको तैयार रहना होगा। यही वजह है कि गंगा जमनी तहजीब बिगड़ती है। संभल में कैसे माहौल बिगड़ा,
क्या क्या हुआ, पिछले 1 महीने से क्या चल रहा है आपने देखा अपूर्वा। तो इसके जिम्मेदार राजनेता हैं, वो किसी भी दल के हो, वो चाहे समाजवादी पार्टी के हो, बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो, वो जाके न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, जनता को भड़का देते हैं। और जब भीड़ भड़क जाती है तो भीड़ का कोई नेता नहीं होता, फिर वो कुछ भी करती है, तोड़फोड़ करेगी, आगजनी करेगी, पुलिस पर अटैक करेगी, फिर आप विवाद को भड़का देते हैं। और यही संभल में भी हुआ। तो आप इंतजार करिए और अपनी बारी का इंतजार करिए, और जो कहिए वो तर्क के आधार पर और कागजों के आधार पर कहिए। अपूर्वा। यश भारती जी, आपका रुख करती हूं मैं। सवाल बार बार वही है कि अगर वो वर्दी में है और वो अगर हाथ में गदा लेकर चल रहे हैं, ठीक है, अगर आपको वहां परेशानी हो रही है तो आप अपनी परेशानी को तर्क के साथ रखिए, जैसा कि अभी अजीत जी ने कहा, आप तर्क के साथ अपनी परेशानी को रखिए। लेकिन उदयवीर सिंह जी ने जो किया वो तो सीधे तौर पे सनातन का मजाक उड़ाना है। आपने ये कह के उनकी तुलना कर दी कि वो मदारी के बंदर लग रहे हैं। आपने तो यहां पर उनकी तुलना जिस तरह से की है, आपने सनातन का मजाक उड़ाया। दूसरी चीज, आपने यूपी पुलिस का मजाक उड़ाया है, आपने सुरक्षा व्यवस्था का आपने वहां पर मजाक उड़ाया है, और ये चीज आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। मतलब करनी पड़ेगी, आप जबरदस्ती करवाना चाहती हैं क्या कुछ चीज? मैं जबरदस्ती नहीं करवा रही हूँ, लेकिन मैं आपको ये जरूर बता रही हूँ कि आपको ये चीज एक्सेप्ट करना होगा कि उन्होंने गलत किया। आप सुनिए ना, अब मुझे बोलने का मौका दीजिए ना। आप कंटिन्यू आप ही को बोल रहा है तो फिर मैं शांत हो जाता हूँ, क्योंकि आपने 4 भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, उनके समर्थकों को बैठा के रखा है, तो अब उनसे बात करने के लिए सबके जवाब भी देने पड़ेंगे। यश भारती जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सिर्फ एक हैं, बाकियों की अपनी राय है, और उनकी राय को आप किसी पार्टी प्रवक्ता की राय के साथ नहीं जोड़ सकते। भारतीय जनता पार्टी सबसे अच्छा काम कर रही है, उन्हें प्रमाण दे रही है, तो समर्थक है वो भारतीय जनता पार्टी के। वरिष्ठ पत्रकार जिनको मैं पिछली बार वरिष्ठ चाटुकार कह चुका हूँ, तो वो कर रहे हैं चाटुकारिता। मुझे बोलने का मौका दीजिए। पंकज जी थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए, जवाब सुन लीजिए एक बार। ठीक है यश भारती जी, कोई नहीं बोल रहा आपके बीच में, आप जवाब दीजिए। मैंने सवाल किया था, उसका जवाब मुझे नहीं मिला किसी से भी, खासतौर से योगी जी को इस बात का जवाब, जो भगवा वस्त्र पहने हुए हैं, उनको बेहतर तरीके से इस बात का जवाब देना था कि योगी जी जो भगवान हनुमान जी की जाति बताने का काम योगी जी ने किया कि वो दलित है, फिर राजभर जी ने किया कि वो राजभर जाति के हैं। तो ये लगातार हमारे सनातनी धर्म का और आराध्यों का, हनुमान जी का जो जाति बताई जा रही, सीता मैया को टेस्ट ट्यूब बेबी बताया जा रहा, और जो उदाहरण दिए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और फिर प्रमाण दिया जा रहा है योगी जी की तरफ से कि भारतीय जनता पार्टी सर्वाधिक अच्छा काम कर रही है, तो मुझे लगता है इसमें उनको बोलना चाहिए था, प्रकाश डालना चाहिए। खैर नहीं दिया, ये उनका निजी विषय, मेरा उन पर कोई बात कहने के लिए निजी है नहीं, क्योंकि वो धार्मिक व्यक्ति हैं, तो उनको धार्मिक बात करते मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन राजनीतिक बात कर रहे थे वो, तो बड़ा प्रश्न चिन्ह लग रहा था, उनका पक्ष है। दूसरी बात, आज आपके कार्यक्रम की शुरुआत में जब अजीत जी से आपने बात करवाई, तो अजीत जी ने कहा कि गदा जो है वहां से मंदिर की खुदाई से निकला, और फिर जब आपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया तो आपने ये बात कही कि वो कर्नाटक से महाराज जी लेकर के आए। तो गदा कौन लेकर के आया? क्या खुदाई से निकला, इसीलिए उनकी कब्जे में रहना चाहिए चौधरी साहब के जो सीईओ है? तो आप कार्यक्रम किस रूप में चला रहे हैं, पहले आप तय कर लीजिए। जो रूपरेखा बन रही है कार्यक्रम की, और जो कार्यक्रम जिस दिशा में जा रहा है, वो केवल विपक्ष को निशाना साधा जा रहा है। जिन सवालों पर सवाल किया जा रहा है उसका जवाब न देते हुए कटघरे में सवाल करने वाले को खड़ा किया जा रहा है। सवाल जबकि स्थिति से, परिस्थितियों से बन रहे हैं। हमारे मतीन खान साहब ने भी कहा कि जो धारा 144 जो पहले लगा करती थी, अब आपने नाम बदलने वाली सरकारों ने नाम बदल दिया, नई धारा नया नाम रख दिया, लेकिन कार्यक्रम तो वैसा ही चलेगा। 4 लोगों से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, तो अगर अभी भी पाबंदी है तो फिर क्यों शोर शराबा? और मैंने पूछा था कि सपा सांसद के घर के सामने से इस यात्रा को निकाल करके क्या तनाव नहीं बनेगा? जिस तरीके से आपने विपक्ष के नेताओं को आने से रोका था कि जो मृत हुए हैं 5 लोग जिनकी हत्या हुई है, अगर उनके परिवारों के बीच में जाकर के संवेदना प्रकट करेंगे, दुख प्रकट करेंगे, तब आप कहते थे माहौल खराब हो जाएगा। तो ये माहौल अच्छा बन रहा है क्या? तो ये सारे सवालात हैं, इनके जवाब हम सबको मिलजुल के खोजने, और वातावरण दूषित ना हो, सौहार्द बना रहे, चुनौतियां किसी एक समाज को, किसी एक धर्म को, किसी एक व्यक्ति को ना मिले, सब मिल करके चले। गलत किसने किया, सही किसने किया, लेकिन सबको मिलजुल करके सुधारना है, सबको आगे बढ़ना पड़ेगा। संभल एक उदाहरण है, रामपुर एक उदाहरण है,
अन्य जगह भी है। जिस तरीके से रामपुर में शिक्षा के मंदिर को तोड़ा गया, बच्चों को बाल पकड़ पकड़ के खींच खींच के मारा गया, और तमाम आरोप लगाए गए जिन पर लगातार कोर्ट जमानतें दे रहा है और सारे आरोप कर। इसी तरीके से एक मुस्लिम समाज के व्यक्ति को इंदौर के अंदर चूड़ी बेचने पे यह आरोप लगाया गया कि वो महिलाओं से छेड़छाड़ कर रहा है, एक बच्ची से छेड़छाड़ कर रहा था। पॉक्सो एक्ट लगाया गया, 4 महीने वो जेल में रहा और 10 महीने बाद उसकी सजा खत्म कर दी, दोष मुक्त पाया। कानून ने यह पाया कि, न्यायालय ने यह पाया कि उस पर जितने भी दोष लगाए गए थे सब गलत थे। तो इस तरीके से गलत दोषारोपण करके पूरे एक समाज को, पूरी एक व्यवस्था को अगर आप चुनौती दे रहे हैं तो ये बड़ा निंदनीय है। सत्ता सरकार में जो लोग हैं उनसे सवाल अगर विपक्ष कर रहा है तो आप विपक्ष को सवाल में खड़े कर रहे हैं, तो इस तरीके से सवाल पूछना बंद हो जाएंगे। रावण भी भगवा पहन के आया था, सीता मैया का अपहरण करके गया था। रावण के अहंकार को हर साल जलाते हैं प्रतीकात्मक रूप में, ताकि लोगों के मन में अहंकार ना आए। लेकिन ये सरकार जो अहंकारी रूप में है, ऐसा ना हो आने वाले समय में भी इनको हर वर्ष जलाना पड़े। जैसे नाम बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, पहले किसी और नाम से, फिर 1980 में भारतीय जनता पार्टी, फिर आगे चल के उसको शर्म के मारे नाम बदलना पड़े। चलिए, तो ठीक है, नाम बदलने वाली सरकार ठीक है, यस, जवाब ले लेते हैं अतुल जी से। ठीक है, जवाब ले लेते हैं अतुल जी। अपूर्वा जी, जैसे यश जी कह रहे थे कि वहां के सांसद के घर के सामने से यात्रा निकालना, वहां दंगा भड़क सकता था। अरे आपके लोग ही दंगा भड़काते हैं, जिनके घरों से निकलता है, वो बिजली चोर ही दंगा भड़काते हैं। और रही आपकी बात के भीड़ को नहीं जाने देता, आपके 2 दिन पहले प्रतिनिधिमंडल आपका गया था, नहीं गया था? सरकार ने सुरक्षा दी थी, नहीं दी थी? आपने वहां जाके 5-5 लाख रुपए दिए, नहीं दिए? हमने आपके प्रतिनिधिमंडल को 2 दिन पहले क्या रोका वहां? आपकी पार्टी, मुझे ये पूछना चाहता हूं कि सनातन का अपमान करना आपकी पार्टी की कैसे धारणा बन गई है? आपका उदयवीर जी की इतनी हिम्मत हो सकती है कि वो सनातन का अपमान करें? उनको सॉरी मांगनी चाहिए। और रही सुरक्षा की बात, आपने इंदौर की बात करी, जो उस मुस्लिम ने चूड़ी के लड़की को, अरे उसकी गलती थी, उसने उस बालिका को छेड़ा। आपके पार्टी के लोग वो कन्नौज में भूल गए, वो नवाब यादव ने नाबालिग महिला के साथ बलात्कार किया, उसको मतीन खान को, अयोध्या वाले को भूल गए। क्या वो आपकी पार्टी का नेता नहीं था? आप इंदौर पे जाते, इंदौर में तो आप चले गए क्योंकि आप सवाल पूछेंगे इनसे। 1 मिनट यश जी, आपने जवाब दिया, किसी ने आपको नहीं रोका, वो आपके ही सवालों के जवाब दे रहे हैं। 1 मिनट, वो आपके ही सवालों के जवाब दे रहे हैं। सुन तो लीजिए, सुन लीजिए ना यश भारती जी, सुन लीजिए, वो आपके ही सवालों के जवाब दे रहे हैं। जो बातें भी आपने कही है ना, वो उन्हीं का जवाब दे रहे हैं। यश भारती जी, अब जब सवाल पूछा है तो जवाब तो सुन लीजिए। इन्हें कुछ नहीं पता, सवाल पूछा, जवाब कहाँ दे रहे हैं? नहीं आती है राम मंदिर पर पहुंच के गोली चलाने महिला सुरक्षा की बात दे दूंगा। ठीक है, एक मिनट, उत्तर प्रदेश की चिल्लाने जनता से ने कुछ नहीं आपका होगा। सफाया कर दिया है। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। 2027 में सफाई और कर देगी रायता, कोई चिंता की बात नहीं है। आपकी पार्टी की सबसे बड़ी गलती है, आप एक समुदाय की वोट बैंक की चिंता करते हो। आपको डर लगता है कि उनकी वोट बैंक नहीं खसक जाए। चलिए, ठीक है ठीक है अतुल जी, लेकिन देखिए सवाल घूम फिर के तो फिर वही आ जा रहा है ना अतुल जी, सवाल बार बार तो घूम फिर के वही आ जा रहा है कि पुलिस की वर्दी में अनुज चौधरी वो हाथ में गदा लेकर चल रहे हैं। और जैसा कभी यश भारती जी भी बार बार कह रहे हैं कि माहौल बिगाड़ने का काम बीजेपी कर रही है वहां पे। मैं श्रीवास्तव जी आपसे ये पूछना चाहता हूं, यदि कोई हिंदू है वो अपनी आस्था से पूजा पाठ करना कोई अपराध थोड़ी है। यदि वहां कुरान निकलती तो अनुज चौधरी कुरान को भी लेके चलते, कोई अपराध थोड़ी है। अब हिंदू है तो वो अपना धर्म का तो कम से कम पूजा पाठ तो करेगा। उसको आप पुलिस में भर्ती होगा तो अपराध कर दिया। अरे संवैधानिक पद पर कोई है, मैं आपकी बात मानता हूँ, हम कोई धर्म का अनादर तो नहीं कर रहे। हमारे अनुज चौधरी ने कोई धर्म का अनादर तो नहीं किया, किसी धर्म के ऊपर कोई टीका टिप्पणी तो नहीं की। आपके पेट में क्यों दर्द होता है जब कोई अपनी पूजा पाठ करता है? क्या नरेंद्र मोदी ठीक है मैं लौटूंगी आपके पास। की दरगाह पे आज उन्होंने चादर नहीं, आप नहीं सर, एक मिनट यश भारती जी अभी मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन बहुत छोटे में यश भारती जी, एकदम 1 मिनट के अंदर आप जवाब दीजिए। उसके बाद योगी हितेश्वरानंद जी मैं आपका रुख करूंगी, बहुत छोटे में जवाब दीजिए। देखिए, जो पुलिस की सर्विस बुक है
उसमें बड़े स्पष्ट है क्या करना है क्या नहीं करना, ट्रेनिंग का हिस्सा है। अगर चलते फिरते व्यक्ति को नेता प्रतिनिधि का अगर पुलिस अफसर पैर छू ले या सैल्यूट कर दे, हर एक किसी को ना सैल्यूट कर सकता है ना पैर छू सकता है, ये रूल बुक है और उस रूल के हिसाब से उनको ट्रेनिंग भी दी गई है और ये ट्रेनिंग का हिस्सा। और ये बार बार अरे यस जी आपके पार्टी अरे के मेरे नेता तो काटने का काम मत साफ करो, कराते थे, आज हम काटने का काम मत करो, आज हम लल्ला काटने का मत करो। यश भारती जी, आप खुद ही अपने सवाल में फंस गए, आप खुद ही अपने सवाल में फंस गए। ठीक है, पुलिस की रूल बुक में ऐसा कहीं नहीं लिखा है, पुलिस की रूल बुक में ऐसा कहीं नहीं लिखा। अब तो अतुल जी ने भी सवाल उठा दिया, आजम खान ने जूते तक साफ करवाए हैं। क्या ये पुलिस की रूल बुक में लिखा है? ये पुलिस की रूल बुक में लिखा है? नहीं लिखा ना, फिर क्यों करवाया गया? चलिए ठीक है, डिबेट का मुद्दा भटकाइए। मैं बिल्कुल भटकाने का काम आपके द्वारा हो रहा है कि मेरे सवालों का जवाब नहीं लिया जाता। हनुमान जी की जाति मैं आपको बता रहा हूँ, आपका नेता हनुमान जी की जाति क्या थी? अभी राजभर जी ने कहा कलेक्टर से मैं अपने जूते बनवाता हूँ, बयान में शर्मिंदगी नहीं हुई? बहुत शर्मिंदगी हुई। आपको शर्म आ रही है सुनने में? आपके नेता ने कहा नहीं कहा? अरे हनुमान जी आप हिंदू हो ही नहीं, आप लोगों को तो डीएनए टेस्ट करवाने की आवश्यकता है। सपा के लोग की जो राम भक्तों पर गोलियां चलवाने का काम करते, अरे बड़े फक्र से आपके नेता कहते थे कि हमने राम भक्तों पर गोली चलवाने का काम किया। अरे शर्मानी चाहिए। अरे तुम मरो सपा के लोगों, जनता ने आपको डुबा दिया है और 2027 में डुबाने मुझे फिर जवाब देने की आवश्यकता है। मौका दीजिए, मैंने सवाल कर रहे हैं बार बार। जब भी आपको कल नहीं आ रहे, इच्छा नहीं है वो बातें भी लेकर के आ रहे हैं। जब भी जनता ने जवाब दिया, आपको चुनाव में जनता ने जवाब दिया, आप 9 सीटों पर लड़े, आपको 2 सीटें दी जनता ने, आपको मुंह की कहानी पड़ी। 2027 में आपका शून्य होने वाले, आप चिंता मत कीजिए। एक जाति समुदाय की बात मत किया करो, आप सभी धर्म की बात किया करो। ठीक है, मैं लौटूंगी। योगी हितेश्वर आनंद जी, आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी। बार बार सवाल वही उठ रहा है, मुस्लिम इलाके से जो हिंदू धर्म यात्रा है वो निकाली जा रही है, माहौल खराब करने का आरोप। ना, सवाल ये नहीं निकला। एक मिनट, यश भारती जी, सवाल मेरा भी हितेश्वर आनंद जी से, सवाल मेरा हितेश्वर आनंद जी से किस क्षेत्र से निकला? सवाल ये जब आप तनाव हो तो फिर यात्रा और ये सब यात्रा निकाल के माहौल बिगाड़ने जा रहे हैं। अरे सर, यश भारती जी, मैं बैठी हूँ ना यहाँ पे सवाल पूछने के लिए, मुझे पूछ लेने दीजिए, उनसे जवाब तो लेने दीजिए। चाहते हो विपक्ष को बदनाम करना है, पूरा प्रायोजित कार्यक्रम प्रोपेगेंडा बना करके चलाना चाहते हो। विपक्ष को बदनाम करना है, विपक्ष को सनातन को बदनाम करना है। हम विपक्ष को बदनाम करने बैठे हैं, सनातन को बदनाम करने का ठेका विपक्ष ने ले रखा है। नहीं, ठेका आपने लेकर रखा है, आपको विज्ञापन के माध्यम से वो ठेका मिलता है। अभी तो चाचा प्रवक्ताओं से आप हमें लड़वाने का काम कर रहे हैं और हमारे सवालों का जवाब नहीं। आप ऐसे जवाब ही मत दीजिए ना यश भारती जी। उदयवीर सिंह ने जो बयान दिया है, आप जरा सा भी शर्म आ रहा है? क्या बयान दिया है उन्होंने? अभी 2 दिन पहले अखिलेश यादव जी ने क्या बयान दिया है? सीएम हाउस के नीचे खुदाई करवा देंगे, शिवलिंग निकल जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करती शिवलिंग निकल गया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करती शिवलिंग निकल गया वहां पे। आपके विज्ञापन में सरकार से आपको पैसे मिल रहे हैं। पूर्वा जी, पहली बात तो चाहिए नहीं, ठीक है यश भारती जी, बेइज्जती की इंदिरा इनका एक मिनट हितेश्वर आनंद जी से मेरा सवाल है, अभी सिर्फ वही बोलेंगे। एक बात, पहली बात तो ये कि एंकर साहिबा जो है एक महिला है, आपको महिला से बात करने की तमीज होनी चाहिए। आप उनको इस तरीके से बात करते हैं, आप गलत कर रहे हैं। ठीक है, नहीं, आप विज्ञापन चला रहे हैं, ये नहीं, गलत सबको तो पर्चे दीजिए, सब बता नहीं, गलत बात नहीं। एक मिनट यश भारती जी, अतुल जी, ठीक है सर, थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए, जवाब सुन लेते हैं। हम लोग मैंने इंडिया न्यूज़ को कहा है, महिला का अपमान नहीं होता है। यश भारती जी, आप उसे भी नहीं कह सकते हैं, नहीं कह सकते, वो क्या नहीं कह सकते हैं, आप उसे भी नहीं कह सकते हैं। मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे यहाँ होते हुए आप इंडिया न्यूज़ पर भी उंगली नहीं उठा सकते हैं, नहीं उठा सकते हैं आप उंगली, नहीं उठा सकते। महिला पे उंगली उठा सकते हैं आप। पहली बात, आप मेरी बात यश भारती जी सुन लीजिए। ठीक है। आप एक देखिए, आप भी एक जिम्मेदार पार्टी के मौजूदा यहाँ पे व्यक्तित्व बैठे हैं, मैं आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन आपने अभी बात जो जिस विषय पे डिबेट चल रही है आप उस पे आइए ना। बात चल रही है हनुमान जी की गदा पे, बात हनुमान जी की जाति पे नहीं चली, जो आप
तरीके से डिबेट को ले गए। इस पे भी विषय पर जब बात होगी तो मैं आपको जवाब भी दूंगा, रिप्लाई दूंगा, लेकिन आप गलत तरीके से डिबेट को मत भटकाइए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आपने योगी जी बात हो रही है हनुमान जी के अपमान की, यस जी, सवाल किया है तो जवाब भी सुन लीजिए सर, थोड़ा सा पेशेंस रखा करिए, जवाब भी सुन लिया करिए। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात उसी पे जवाब देना चाहता हूँ। आप मेरी बात कैसे हो जाता है? आप मेरी बात तो सुन लीजिए। आपने कहा कि हम लोग बीजेपी के सपोर्टर बैठे हैं। वी आर नॉट बीजेपी सपोर्टर, हम सनातन धर्म के लोग हैं, धर्मो रक्षित। सुनिए, नहीं सुनिए, बोल रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है, आपने प्रमाण किया, समर्थन हुए इसके। मैंने कहा धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करेगा मैं उसके साथ हूँ। वो देख सकते हैं। बीजेपी इसलिए बोला क्योंकि बीजेपी बात करती है धर्म की, इसलिए बीजेपी है इसलिए राम मंदिर बना, बीजेपी है इसलिए हमारा शिव का मंदिर बनेगा, बीजेपी इसलिए हमारी कृष्ण जन्मभूमि बनेगी। क्या आपको बताइए, अगर आप सनातन धर्म की रक्षा करते हैं, मेरी बात क्या जब सपा की सरकार थी तब सुप्रीम कोर्ट नहीं था क्या? सपा की सरकार थी तब सुप्रीम कोर्ट नहीं था क्या? क्या आपकी सुनवाई नहीं होती वहाँ पे? चलिए ठीक है यश भारती जी, ठीक है, अब डिबेट का मुद्दा अब दूसरी तरफ जा रहा है। मतीन खान जी से मुझे जवाब देना है। हितेश्वरानंद जी, मतीन साहब से सवाल पूछो। ठीक है यश भारती जी, हितेश्वरानंद जी, लौटूंगी मैं आपके पास। मतीन जी आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी। मैं आपके साथ धर्म की बात करते हैं, कृष्ण जन्मभूमि को बनाने की बात करते हैं, मैं आपके साथ खड़ा होता, कंधे से कंधा खड़ा होता। रावण भी हर साल जलाया जाता है। नहीं, आप तो गोली चलवाओगे, फिर भी मैं आपका समर्थन करूं? क्या पागल हो? मेरे माता पिता ने कि बेटे धर्म के ऊपर मैं आपके पास सर, मैं लौटूंगी आपके पास। मतीन खान से मुझे प्रतिक्रिया लेनी है। मतीन एक मिनट यश भारती जी, हितेश्वरानंद जी से बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी, आप दोनों से बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज सर थोड़ा सा पेशेंस रखिए, वक्त हमारे पास कम है, सबकी प्रतिक्रिया मुझे लेनी है। मतीन खान जी, देखिए मैडम, बेसिक बात यह है कि देश में इंसाफ का कानून चलेगा। अगर इंसाफ से काम होगा तो फिर देश तरक्की करेगा, और देश में अगर नाइंसाफी होगी, जुल्म, ज्यादती, बर्बरियत होगी, कोई भी दुनिया की तारीख में जो भी देश रहे हो जिन्होंने नाइंसाफी से काम किया हो, वहां पर हमेशा तबाही और बर्बादी रही है। ये आप संविधान की बात कर रहे हैं तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए क्यों खड़े हो जाते हैं? बंद करो समर्थन। कौन से संविधान की बात कर रहे हैं आप? अरे हनुमान जी की जाति बता दीजिए योगी जी। ठीक है मतीन खान जी फटाफट अपना कमेंट दीजिए, उसके बाद फिर मुझे बाकी पैनलिस्ट के पास भी जाना है। ठीक है मतीन खान जी, ठीक है मतीन खान जी, अपमान नहीं किया जा रहा, क्या किया जा रहा है? तुम्हारे अपमान क्या हिंदू है? रिएक्शन आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या फाइनल कमेंट होगा आपका? एक मिनट मतीन खान जी, हितेश्वरानंद जी, यश भारती जी, प्लीज बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी, आप तीनों से बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है आप तीनों से। एक मिनट रुक जाइए सर, एक मिनट रुक जाइए। हितेश्वरानंद जी, चलिए ठीक है सीधे मैं अपने चैनल हेड का रुख करूंगी। अजीत जी, देखिए जो राजनीतिक द्वेष है ना और जो लड़ाई है ये तो कभी थमने वाली नहीं है। ये जो तू मैं आपसी बहसबाजी है ये नहीं थमेगी, पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करता ही रहेगा। लेकिन बात जब संभल की आ जाती है, वहां पे चौकी बनवाई जा रही है, उसका भी विपक्ष विरोध कर रही है। 2 दिन पहले अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया कि सीएम हाउस के नीचे खुदाई करवा देंगे, वहां पे शिवलिंग निकल जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया उन्होंने। तर्क क्या था उस चीज का? सपने में आई वो चीजें? हमें मेरे सूत्रों से पता चला है कि वहां पे शिवलिंग है। जब अखिलेश यादव खुद उस सीएम हाउस में रह रहे थे तब क्यों नहीं करवाई उन्होंने वहां पर खुदाई? और आज जब अनुज चौधरी हाथ में गदा लेकर चल रहे हैं तो उनको जिस तरह से उदयवीर जी ने उनकी तुलना मदारी के बंदर से कर दी है, कैसे इन चीजों को देखा जाए, कैसे इन चीजों का समीकरण बिठाया जाए?
देखिए अपूर्वा, इसमें कोई दो राय नहीं। अखिलेश जी भी तो इसके पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, उसी 5KD में रहते थे, तो उन्हें पहले से पता होगा कि वहां शिवलिंग है। अगर था तो ये बात उन्होंने पहले क्यों नहीं बोली? पहले और दूसरी बातें बोलते थे, अब वो कह रहे हैं कि वहां शिवलिंग है। वो थे तो क्यों नहीं खुदाई करवा दिए? दूसरी बात, संभल को लेकर जिस तरह हाय तौबा मचा है, जिस तरह आप देखिए गदा लेकर अनुज चौधरी चल रहे हैं, उदयवीर सिंह कह दे रहे हैं कि नहीं ये तो बानर है, आप जो है मदारी है, बंदर है, मदारी है। आप इसका मतलब हनुमान जी का अपमान कर रहे हो। देखिए सनातन धर्म में आस्था रखने वाला, विश्वास रखने वाला कतई इस बयान का समर्थन नहीं करेगा कि गदा लेकर चल रहे हैं तो मदारी हैं, वो बंदर हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि हनुमान जी बंदर हैं। आप अगर सनातन पर और किसी हिंदू देवी देवता पर सवाल खड़े करेंगे तो उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। और देखिए समाजवादी पार्टी हमेशा तुष्टीकरण की नीति की बात की, उनको लगता है कि हमारा मुस्लिम वोट चला जाएगा, हम तो हिंदू देवी देवता का विरोध करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। इससे देखिए काम नहीं चलने वाला। अगर कोई सनातनी है, अगर मैं हिंदू धर्म को मानता हूं, तो अगर कोई गदा लेकर अनुज चौधरी को बंदर कहेगा तो उसका विरोध जाहिर सी बात है, चाहे मैं हूं चाहे कोई सामने वाला है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि मुझे अली नहीं बजरंगबली चाहिए। देखिए बीच में बोलने की आदत है समाजवादी पार्टी का, ये इसीलिए ये तर्क पर बात नहीं करते, ये सिर्फ लड़ाई करते हैं। लड़ाई करने से कोई फायदा नहीं होगा, इनके पास तर्क नहीं, इनको सिर्फ सनातन का विरोध करना है, इनको मंदिर का विरोध करना है। मुस्लिम इलाके से अगर धार्मिक यात्रा निकल जाएगी तो उसका विरोध करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने तो पहले ही कह दिया है, अगर हिंदू इलाके से आपकी यात्रा निकलती है तो मुस्लिम इलाके से हिंदू की यात्रा निकलती है तो आपको कोई परहेज नहीं करना चाहिए। अगर आप करेंगे, आप कानून को हाथ मिलेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आप कार्रवाई के लिए तैयार रहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि अगर सावन होगा, कांवर यात्रा निकलेगी, भगवान शिव के भक्त निकलेंगे तो फूल बरसेगा। आप नमाज सड़क पर पढ़कर आप न्यूसेंस नहीं क्रिएट कर सकते, कानून आप कहीं हाथ में नहीं ले सकते। अगर उन्होंने गदा अपने हाथ में ले लिया तो आप कैसे बंदर बोल सकते हैं? आप हनुमान जी का अपमान कर रहे हैं, आप सनातन का अपमान कर रहे हैं, करोड़ों हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं और अपने को बहुत बड़ा मसीहा बता रहे हैं। तो ये तुष्टीकरण ही है, तो आप सनातन के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। तो ये बातें नहीं चलेगी, विरोध होगा आपका। अखिलेश जी कह रहे हैं कि वहां शिवलिंग था, अरे आप भी तो मुख्यमंत्री थे, आप देख लेते, आपसे अच्छा कोई नहीं जानता, आप उसी घर में रहते थे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। सनातन धर्म का मजाक कोई भी हिंदू नहीं सहेगा, कोई भी सनातनी सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा। अतुल जी, यश भारती जी, योगी हितेश्वरानंद जी, मतीन खान जी, पंकज जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया। अजीत जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ बड़ी बहस का हिस्सा बनने के लिए। तो देखिए आज जो तरह से यात्रा निकली है संभल में, संभल सीओ अनुज चौधरी हाथ में गदा लेकर निकल रहे हैं, तो सपा के नेता उदयवीर सिंह जी ने उनकी तुलना मदारी के बंदर से कर दी। और अभी 2 दिन पहले अखिलेश यादव ने यह तक कहा था कि सीएम हाउस के नीचे भी एक शिवलिंग है। बहुत मखौल उड़ाते हुए उन्होंने कहा था कि मुझे पता चला है कि उसके नीचे शिवलिंग, अगर वहां खुदाई करेंगे तो वहां से भी शिवलिंग निकलेगा। आखिर विपक्ष और खास तौर पर समाजवादी पार्टी को सनातन धर्म से क्या परेशानी है? क्या उनका मुस्लिम वोट बैंक चला जाएगा अगर वो सनातन के बारे में एक अच्छा शब्द बोल देंगे? आखिर ये पूरा मुद्दा, संभल का ये पूरा मुद्दा कौन सा नया मोड़ लेगा, आगे आने वाला वक्त बताएगा। तो फिलहाल आज बड़ी बहस में मेरे साथ बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।